नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीज के बारे में, जैसे हार्ट अटैक है, एंजाइना पेन है, आपका हाई बीपी है और पैरालिसिक अटैक है। जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ रिलेटेड डिजीज हैं, उनको हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग इस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं और ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जान लें तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये डिजीज जो है वो बड़ी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही है। और अगर आप अपने घर में या अपने आसपास में देखेंगे तो आपको इसके साथ रिलेटेड कोई ना कोई मरीज आपको मिल जाएगा। वो चाहे उसको पैरालिसिस अटैक हुआ हो या हार्ट अटैक हुआ हो या वो बीपी की मेडिसिन खाता हो। ये एक ऐसी चीज है जिसमें एलोपैथी या अदर मेडिसिन जो है वो सारी जिंदगी चलती रहती है। अगर आपको बीपी का इशू है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें आपको सारी जिंदगी जो है ये बीपी की मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट आएंगे, और अगर बीपी की मेडिसिन नहीं खाएंगे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये चीजें ना हो इसलिए हम लोग डॉक्टर के कहे मुताबिक सारी जिंदगी मेडिसिन खाते रहते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो आप अगर उस मेडिसिन के साल्ट को गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके लॉन्ग टाइम खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं आप उसको देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जाने अनजाने आप एक चीज से बचाने के लिए 4 और डिजीज जो है आप उसको साथ में पैदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ये होता है कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं किसी भी डिजीज की, चाहे थायराइड की है, चाहे डिप्रेशन की है, चाहे इवन पेट की भी है, तो अगर कोई भी मेडिसिन हम लॉन्ग टाइम खाते रहते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता ही है। तो सबसे बड़ा एक कारण है मेडिसिन का साइड इफेक्ट। दूसरा है आजकल की जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है जिसमें हमारा काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया। चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारी जॉब है, चाहे हमारे टारगेट बेस जो हमारे काम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्रेन के ऊपर टेंशन जो है और एंजाइटी लेवल जो है बहुत बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें इस रिलेटेड डिजीज जो है वो हो रही है। तीसरा जो बड़ा कारण है, हम अपना टेस्ट के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें जाने खाना शुरू कर देते हैं जो हमारी जंक कैटेगरी में होती हैं, या ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में फैट पैदा करती हैं। तो फैट खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पर उतना खाना चाहिए जितनी हमारे शरीर को जरूरत है। अगर हम लोग फैट ज्यादा खा रहे हैं, घी तेल ज्यादा खा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क भी करना चाहिए। अगर हम वर्क नहीं करते तो लॉन्ग टाइम हमारी फैटी चीजें खाने की वजह से भी हम इन सब डिजीज से सफर करते हैं। तो ये मोटे मोटे कारण है। हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम लोग इनको सिर्फ इन शॉर्ट कर रहे हैं। आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और क्या क्या कारण हो सकते हैं तो हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि अगर ये इन सब चीजों से हम सफर कर रहे हैं तो हम घर में क्या करें। तो न्यूरोथेरेपी जो है, जो विदाउट मेडिसिन इलाज पद्धति है, इसके अंतर्गत आपके लिए मैं एक ट्रीटमेंट का पैटर्न सिखाने वाला हूं। अगर आपको ऊपर बताए गए किसी भी रोग के साथ ग्रसित हैं, आप उसको जो मैं अभी ट्रीटमेंट बताने वाला हूं दिन में 2 बार करेंगे तो आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है, और हम लोग पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक अलग अलग ट्रीटमेंट जो है अप्लाई करते हैं। पर ये एक ट्रीटमेंट है जो आपका यूनिवर्सल काम करता है। आपको इस ट्रीटमेंट से लाभ हो तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंगली इस ट्रीटमेंट से लाभ हुआ, आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हम उसकी जानकारी देने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूं इसको बोलते हैं प्लाज्मिन हेपरिन ट्रीटमेंट। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर लाखों सेल नए बनते रहते हैं और पुराने जो है वो डैमेज होते रहते हैं। तो
ये जो नए सेल बनना और पुराने सेल डैमेज होना, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे सेल हो जाते हैं जो जिसका साइज जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है, जो या वो जो सेल हैं वो ठीक मात्रा में बन नहीं पाते। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज ना आ जाए, वो सेल कहीं अटक ना जाए, तो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो ठीक काम करने के लिए हमारे शरीर में प्लास्मिन हेपरिन का बनना बहुत जरूरी होता है, जो हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। इसके लिए हमारा हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर, हमारा लंग्स जो है, ये तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी सिक्रेशन देते हैं। ये तीनों के जो केमिकल हमारे जब बनते हैं तो बनने के ये तीनों के केमिकल मिलके प्लास्मिन हेपरिन जो है ये इसको बनाते हैं। तो ये हमारी बॉडी नेचुरली इसको बनाती है। और अगर अचानक से किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या पैरालाइज का अटैक होता है, तो खून को पतला करने के लिए और ये अचानक से क्लॉट ना आ जाए, उसके लिए डॉक्टर प्लास्मिन हेपरिन का इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन जो है बाहरी चीज है, और प्लास्मिन हेपरिन जो है वो चीज जो बाहर से देते हैं, हमारा शरीर खुद भी उसको बनाता है। तो वो आप अपने शरीर में कैसे बना सकते हैं, मैं इसके बारे में अभी एक ट्रीटमेंट जो है आपको सिखाने वाला हूं। आप इसको घर में कर सकते हैं। इसके अलावा आपका खून पतला रहे, आपका ब्लड जो है इसमें गाढ़ापन ना आए, और आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आपको बीपी है, आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप रूटीन में जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली अशोका जो है, अशोका के आपको पंसारी की दुकान से इसका पाउडर मिल जाएगा। इसको चाय जैसे मिला के पी सकते हैं। इसको रूटीन में रखेंगे तो भी ये आपका जो है, आपको सर्कुलेशन के रिलेटेड कुछ डिजीज नहीं आने वाली। इसके अलावा जो रूटीन में कच्चा लहसुन है, 2 तुरियां कच्चा लहसुन जो है, अगर हम डेली इसमें रखते हैं तब भी हमारी बीपी की प्रॉब्लम या हमारे सर्कुलेशन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। इसके अलावा आजकल सर्दी चल रही है, तो सर्दी में जो अलसी होती है, अलसी में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे हार्ट को और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तो ये नेचुरली जो ओमेगा 3 नेचर ने दिया है हमारे सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए, इसको भी आप सर्दी के दिनों में इसमें अलसी का तेल या अलसी के बनाए हुए लड्डू जो हैं वो रूटीन में 1 लड्डू खा सकते हैं। तो ये जो वो चीजें हैं जो नेचर ने हमें दी हैं, और इसको हम साथ में रखेंगे तो हमारा जो माइंड है और हमारी बॉडी जो है ये फिट रह सकती है। और जो मैं अभी आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूँ, इसको आप दिन में 2 बार करें तो आप भी इससे भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये आप अपना ट्रीटमेंट करें, और ये करने के बाद आपकी जो भी फीडबैक है वो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पे हमें दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बेहतर क्वालिटी के लिए हमेशा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले पेशेंट के जांघों के नीचे पिलो रखें। उसके बाद जहां हम बेल्ट बांधते हैं वहां से लगभग एक गिट नीचे जो है, ये हमने यहाँ पे हाथ रख के इसको थोड़ा सा अंदर को खींच के हमने यहाँ पे 6 सेकंड के लिए 8 बार दबाना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा खींचा, खींचने के बाद यहाँ हमने 6 सेकंड गिने, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद छोड़ा, फिर दबाया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ पे हमने 8 बार करना है। छोड़ा दबाया, छोड़ा दबाया, छोड़ा दबाया, 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर छोड़ना, फिर दबाना। तो ये यहाँ पे होगा 8 बार। उसके बाद होगा आपकी लेफ्ट साइड की थाइस का सेंटर और अपनी जो बाजू है इसका सेंटर। यहाँ पे हमने यहाँ प्रेशर देना है अंदर की साइड, और यहाँ प्रेशर देना है, यहाँ देना है हमने बराबर ऊपर। तो ये हमने देना है 7 बार। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, फिर दबाया, 6 सेकंड के लिए दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर 6 सेकंड के लिए दबाया,
फिर छोड़ दिया। तो ये करना है हमने 7 बार। उसके बाद हमने करना है चेस्ट के ऊपर, यहाँ हमारे निप्पल शुरू होते हैं, निप्पल से लेके ये हाथ से हमने 12 बार ऊपर को रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 12 बार हमने दूसरी साइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर दोबारा 12 बार इधर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। फिर 12 इस साइड में। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड से शुरू करना, लेफ्ट राइट। तो ये इसको 24 बार इकट्ठा भी दे सकते हैं, पर हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, तो लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग 12 बार जो है 2 बार करते हैं। 12 बार 12 बार 12 बार 12 बार, ताकि बॉडी जो है इसके केमिकल जो है इनबैलेंस ना हो। तो अभी टोटल 8 बार किया। थाइस और आर्म जो है यहाँ पे हमने 7 बार किया, और जो चेस्ट है इसको 12 करके 24 बार किया। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये ट्रीटमेंट से आपका बीपी, ये ट्रीटमेंट के साथ अगर पैरालाइज का अटैक हुआ है, ये ट्रीटमेंट के साथ अगर किसी भी तरीके का ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और इंजाइना की प्रॉब्लम है, वो सब चीजों के लिए ये ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप इस ट्रीटमेंट को करिए, और उसका जो भी रिस्पांस है हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारी टीम को फोन करके उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।